स्टूडेंट्स नमस्कार, सभी को स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं RSCAT एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने लेसन वाइज आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है वो हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। तो इससे पहले अपने 2 लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी क्लास अपने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोज़ को देख सकते हो, उन क्लासों को आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी तरीके से आगे अपने 1 बाय 1 यानी सभी क्लासों के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलती रहेगी। तो आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है, विंडो 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। यानी विंडो 11 में कौन सा नया फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्नैप लेआउट, बी नंबर ऑप्शन है टास्क व्यू, सी नंबर ऑप्शन लाइव टाइल्स है और डी नंबर ऑप्शन कोर्टाना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्नैप लेआउट। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विंडो 11 में जो स्नैप लेआउट है उसके अंदर अपने जो खुले हुए एप्लीकेशन को यानी किसी भी लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। दिनांक और समय है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है? टास्क बार के ऊपर, स्टेटस बार के ऊपर, सिस्टम ट्रे पर या फिर लॉन्च पैड पर। तो दिनांक और समय कहाँ पर प्रदर्शित होता है? तो दिनांक और समय आपका सिस्टम ट्रे पर प्रदर्शित होता है। सिस्टम ट्रे क्या होता है? यानी बैकग्राउंड में जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं तो यानी उनको होल्ड करने का जो काम है वो कौन करता है? सिस्टम ट्रे करता है। तो सिस्टम ट्रे यानी दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिस्टम ट्रे। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंटर प्लस डिलीट का, कंट्रोल प्लस डिलीट का, शिफ्ट प्लस डिलीट का या फिर एल्ट प्लस डिलीट का। तो अपने यानी किसी भी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो शिफ्ट प्लस डिलीट की का अपने यूज़ करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। और प्लस एंटर भी आपको दे सकता है, यानी ऑप्शन में आपको शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर भी दे सकता है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो सही रहने वाला है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट जो होता है वो होता है परमानेंट यानी डिलीट करने की शॉर्टकट की। उसके बाद कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? DBMS है, मोडेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर MS ऑफिस है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है मैप डॉट नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। मैप डॉट नेट GIS सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोडक्ट जो खालिस्तान किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है? तो विंडो पर करता है, लिनक्स पर करता है, रेड हैट पर करता है या फिर मैक पर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ यानी विंडो। मैक डॉट नेट जो ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विंडो। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये आपको बताना है। डिवाइस ड्राइवर है, टैली है, स्प्रेडशीट है, टेक्स्ट एडिटर है। तो कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है? यानी अपने कंप्यूटर के साथ में कोई भी हार्डवेयर जोड़ते हैं तो उस हार्डवेयर को चलाने के लिए जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है उसको बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर। तो यानी ये किसका प्रकार होता है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद
नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। यानी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। तो स्पूलिंग है, स्वैपिंग है, पेजिंग है या फिर रीलोकेशन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पेजिंग। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी पेजिंग। उसके बाद विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, गूगल क्रोम है या फिर फायरफॉक्स है। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र बताना है। तो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र की अगर अपने बात करें विंडो 10 या 11 में तो कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है? तो विंडो NT है, विंडो 3.1 है, विंडो 2000 है या फिर विंडो 35 है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडोज़ 3.1। यानी विंडोज़ 3.1 जो है वो नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है। तो यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जो वीडियोज़ है वो आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलती रहेगी। और अपने RSAT के संपूर्ण सिलेबस की जो वीडियोज़ है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे लेसन वाइज, यानी अपने संपूर्ण सिलेबस जो है वो कवर करेंगे और उसके बाद अपने इसके जो मॉडल टेस्ट पेपर है तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और जितने भी क्लासेस अभी आगामी अपने अपलोड करने वाले हैं तो उनको भी आपने ज़रूर से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बूटिंग इंस्ट्रक्शंस खालिस्तान अंदर संग्रहित है। यानी बूटिंग जो इंस्ट्रक्शंस है वो किसके अंदर संग्रहित है? तो रैम में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर होती है या फिर रोम के अंदर होती है। तो यानी बूटिंग इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो किस में संग्रहित होती है? तो वो रोम में संग्रहित होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, यानी जिस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है, इसके अंदर केवल एक बार लिखा जा सकता है और उसको बार बार पढ़ा जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है NTFS का पूर्ण रूप है। NTFS का पूर्ण रूप क्या है? NTFS का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या है। तो NTFS की फुल फॉर्म की अगर अपने बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी NTFS की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इंटेल है, डॉटनेट है, विंडोज़ NT है या फिर रैम है। तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विंडोज़ NT। यानी विंडोज़ NT है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है? यानी कौन सी जो विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है WYSIWYG फॉर्मेटिंग है या फिर बी नंबर ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है, सी नंबर ऑप्शन डिटेल्ड की स्ट्रोक्स तथा कमांड्स है और डी नंबर ऑप्शन आइकन्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिटेल्ड की स्ट्रोक तथा कमांड्स। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डिटेल्ड की स्ट्रोक तथा कमांड्स जो विशेषता है वो यानी किसी भी GUI की विशेषता नहीं होती है, यानी जो किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती हो। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। मल्टीटास्किंग है, बैच है, रियल टाइम है या फिर ऑनलाइन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एजेंटों को इन नामों से भी जाना जाता है। सॉफ्टवेयर एजेंटों को किन नामों से जाना जाता है? ट्रांसजेंट्स के नाम से, नोबोट्स के नाम से, ब्लिजार्ड्स के नाम से या फिर सॉफ्ट बोट्स के नाम से। तो सॉफ्टवेयर एजेंटों को किस नाम से जाना जाता है?
तो सॉफ्टवेयर एजेंटों को सॉफ्ट बोट्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज़ नहीं है, डोस नहीं है, ओरेकल नहीं है, या फिर लिनक्स नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल क्या होता है? एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, न कि किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो MS DOS है, विंडोज 95 है, विंडोज 98 है, विंडोज 2000 है। तो विंडोज 2000 है। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा, यानी क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज 2000, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? शेयरवेयर कहा जाता है, फर्मवेयर कहा जाता है, माइंडवेयर कहा जाता है, या फिर पब्लिक डोमेन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पब्लिक डोमेन। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पब्लिक डोमेन। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में डिलीट की गई फाइल संग्रहित की जाती है। हाल ही में जो डिलीट की गई फाइल है वो कहाँ पर संग्रहित की जाती है? तो अपने कंप्यूटर में से जब किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर सेव होता है? वो रिसाइकल बिन में स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी फाइल है जिसको रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है, परमानेंट रूप से डिलीट करना है, तो उसके लिए अपने कौन सी की का यूज करेंगे? अपने शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी ऑप्शन नंबर ए अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिसाइकल बी। नेक्स्ट है, एक बूट स्ट्रैप है। एक बूट स्ट्रैप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर को सपोर्ट करने वाला एक उपकरण है। बी नंबर ऑप्शन एक त्रुटि सुधार तकनीक है। सी नंबर ऑप्शन एक मेमोरी डिवाइस है। और डी नंबर ऑप्शन कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल है। तो एक बूट स्ट्रैप क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य करता है। बी नंबर ऑप्शन जिस तरह से एक कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है। सी नंबर ऑप्शन उच्च स्तरीय भाषा का मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण है। डी नंबर ऑप्शन जिस प्रकार फ्लॉपी डिस्क ड्राइव संचालित हो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग में किए जाने वाला आइकन है। कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग में किए जाने वाला आइकन कौन सा है? सिस्टम सेटिंग है, रीजनल सेटिंग है, ऐड प्रोग्राम है और डिस्प्ले है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी डिस्प्ले। डिस्प्ले एक ऑप्शन है, यानी जो कि एक आइकन है, यानी जो अपने कंट्रोल पैनल के अंदर स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिस्प्ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है? और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है, बूटिंग कहलाती है, डीबगिंग कहलाती है, या फिर कंपाइलिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडो 11 में नया स्टार्ट मेन्यू डिजाइन किस पर केंद्रित है? विंडो 11 में नया स्टार्ट मेन्यू डिजाइन जो है वो किस पर केंद्रित है? तो लाइव टाइल्स पर है, टास्क बार पर है, विजेट्स पर है, या फिर टास्क व्यू पर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइव टाइल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डी स्पेस नहीं है, ग्रीनस्टोन नहीं है, विंडोज़ नहीं है, या फिर लिंक्स नहीं है। तो इसका
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विंडो। विंडो यानी क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब जो कि सभी को निःशुल्क यानी प्रोवाइड करवाया जाता है वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी जो विंडो है वो एक किसी भी प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्या है, डेटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ग्राफिक प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज़ में डीएलएल है। विंडोज़ में डीएलएल क्या है, तो डीएलएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। डीएलएल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएलएल की फुल फॉर्म हो जाएगी डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है WYSIWG का मतलब क्या है, यानी आपको इसमें WYSIWG की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वट यू सी इज वट यू गेट। यानी जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं वैसा ही आप उसका जो परिणाम है वो प्राप्त करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, वायरस प्रोटेक्शन है, मेमोरी मैनेजमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट है या फिर एप्लीकेशन मैनेजमेंट है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस प्रोटेक्शन। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है। निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है, तो विंडो 8 में नहीं है, विंडो विस्टा में नहीं है, विंडो 7 में नहीं है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो 8 के अंदर। यानी विंडो 8 के अंदर स्टार्ट बटन नहीं था और बाद में विंडो 10 को जब पुनः लॉन्च किया है तो उसमें फिर से स्टार्ट बटन को लॉन्च कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता है, तो विंडो 8 के अंदर यानी स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है वह है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है वह कौन सा होता है। बैच प्रोसेसिंग होता है, मल्टी थ्रेडिंग होता है, मल्टीटास्किंग होता है या फिर रियल टाइम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है वह कौन सा होता है, मल्टीटास्किंग होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विंडोज़ में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं कहलाता है। विंडो में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं तो वह क्या कहलाता है, बैकग्राउंड कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है, वॉलपेपर कहलाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेस्कटॉप। यानी वह क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। जब अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के तुरंत बाद जो स्क्रीन अपने को दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। जिसके ऊपर आइकन्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, बैकग्राउंड होता है। तो ये सारी चीज़ें किस पर होती हैं, डेस्कटॉप पर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज़ में पुनः डिज़ाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। विंडोज़ में पुनः डिज़ाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है, हार्डवेयर बेचना है, सॉफ्टवेयर वितरित करना है, फिल्में स्ट्रीमिंग करना है और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी विंडो में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हार्डवेयर बेच सकते हो, सॉफ्टवेयर वितरित कर सकते हो और फिल्में स्ट्रीमिंग कर सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडो 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक यूज़र को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है। विंडो 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक है जो यूज़र को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है। तो विंडो स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, प्रोजेक्ट लेट है, विंडो डिफेंडर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडोज स्टोर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा विंडोज स्टोर। नेक्स्ट है
विंडो 11 में कौन सा फीचर विजेट समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है? यानी विंडो 11 में कौन सा फीचर जो विजेट समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है? तो लाइव टाइल्स है, स्टार्ट मेन्यू है, टास्क बार है या फिर विजेट्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइव टाइल्स। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और आज अपने RSCAT की बुक का तीसरे लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। और इसी तरीके से यानी आगामी जितने भी लेसन्स रह चुके हैं उन सभी के बारे में अपने एक एक करके सभी लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी यह आपने कमेंट में बताना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।